पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने के लिए केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन एक्ट यानी सीएए को लागू कर दिया है। सीएए के नियमों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी के साथ यह कानून देश में लागू हो गया है। हाल ही में अमित शाह ने ऐलान किया था कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले सीएए कानून को लागू करेगी। कानून लागू हुए जाने के बाद जहां इन 3 देशों से आए शरणार्थियों में खुशी का माहौल है, वहीं पश्चिम बंगाल, केरल और असम में इस बात का भारी विरोध शुरू हो गया है। असम में बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर देश में सीएए लागू होगा तो वे इसका विरोध करेंगी। उन्होंने कहा कि समूहों के बीच भेदभाव हुआ तो वे चुप नहीं रहेंगी। ममता ने यह भी कहा कि सीएए और एनआरसी पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के लिए संवेदनशील मामला है और वो नहीं चाहती हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में अशांति फैल जाए। ममता ने सीएए को लेकर कई सवाल भी पूछे हैं। 19 লক্ষ লোকের মধ্যে 13 লক্ষ বাঙালি হিন্দুকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। অনেক মানুষ দুঃখে আত্মহত্যা করেছিল। আজকে যে বিজেপির নেতারা বলছেন ক্যা করে দিলাম, অধিকার দিয়ে দিলাম, এবার আমি আপনাদের কাছে কয়েকটা কোশ্চেন করছি। তার মানে এখন যাদের দরখাস্ত করতে বলা হচ্ছে, তার মানে তারা যেই দরখাস্ত করবেন সঙ্গে সঙ্গে তারা নাগরিক থাকা সত্ত্বেও আপনারা বেআইনি অনুপ্রবেশকারী হয়ে যাবেন। তাহলে আপনাদের সম্পত্তি কি হবে, আপনাদের চাকরি বাকরি কি হবে, আপনাদের ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা কি হবে, সবটাই বেআইনি ডিক্লেয়ার হয়ে যাবে। আপনাদের কোনো অধিকার থাকবে না। এটা অধিকার কারার খেলা। যখন আমরা লুডো খেলি দেখেন তো, আমরা ছক্কা মারলে গুটি খোলে। এটা হচ্ছে বিজেপির লুডো খেলার ছক্কা। রাজনীতির আগে ভাবছে আমি করলাম ছক্কা, অ্যাকচুয়াল কিন্তু ওটা হচ্ছে পুট, অর্থাৎ শূন্য। নিট রেজাল্ট হচ্ছে 0। শুধু তাই নয়, আপনারা যেই দরখাস্ত করবেন আপনাদের সব নাগরিকত্ব ক্যান্সেল করে দিয়ে, সব অধিকার ক্যান্সেল করে দিয়ে, এটা এনআরসির সাথে কানেক্টেড মনে রাখবেন, আপনাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে চলে যাওয়া হবে। এই দরখাস্ত করবার আগে বারবার ভাববেন, একবার নয় 1000 বার, আমরা মানছি না, আমরা মানবো না। वहीं केरल के सीएम विजय ने भी कहा है कि यह कानून सांप्रदायिक भेदभाव को बढ़ाएगा, हम इसे लागू नहीं होने देंगे। केरल और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जो सीएए के विरोध में पहले ही प्रस्ताव भी पारित कर चुके हैं। वहीं असम के ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने हर जिले में कानून की प्रतिलिपि को जलाकर विरोध जताया। असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद ने असम के विश्वनाथ में सीएए की प्रतियां जलाकर इसका विरोध जताया। AIUDYF के अध्यक्ष जहरुल इस्लाम बादशाह ने बताया है कि आखिर असम के लोग सीएए का विरोध क्यों कर रहे हैं। ये कम्युनल एक्ट है, इसका विरोध हम पहले से ही करते आए हैं और करते रहेंगे। इसका विरोध में हमने असम में हो, हमारा असेंबली में हो, असम असेंबली में हो या पार्लियामेंट में हो, हमारा पार्टी ने इसका विरोध किया है। हमारा पार्टी का सुप्रीमो ने पार्लियामेंट में भी इसका विरोध किया है और हमारा पार्टी इसका फुल्ली विरोध करते हैं। इसके अलावा असम में 16 दलों के संयुक्त विपक्ष ने चरणबद्ध आंदोलन के तहत मंगलवार को राज्यव्यापी हड़ताल की घोषणा की। अखिल असम छात्र संघ ने सीएए को अधिसूचित किए जाने के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। राज्य में बड़े पैमाने पर होने वाले विरोध प्रदर्शन को देखते हुए राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों को अलर्ट पर रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए राज्य में कई अस्थायी जेलें भी बनाई गई हैं। वहीं सीएए के विरोध में असम के हड़ताल के आह्वान को देखते हुए पुलिस ने राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी और सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान की कुल लागत आपसे और आपके संगठन से वसूली जाएगी। दरअसल असम के मूल निवासियों को डर इस बात का है कि इस नियम के बाद बाहर से आए लोगों को नागरिकता मिल जाएगी, जिससे उनकी पहचान और आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। असम के लोगों का तर्क है कि बांग्लादेश से बड़ी संख्या में आए हिंदुओं को भारत की नागरिकता देने से यहाँ के मूल निवासियों के अधिकार खत्म हो जाएंगे।
वहीं असम के अलावा सीएए कानून की अधिसूचना को देखते हुए कई राज्यों में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली के शाहीन बाग, जामिया नगर और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में अर्धसैनिक बल फ्लैग मार्च कर रहे हैं। किसी भी तरह के उपद्रव और प्रदर्शन को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की क्या तैयारी है, इस बारे में बता रहे हैं डीसीपी उत्तर पूर्वी दिल्ली जॉय टिर्की। तो फरवरी 2020 में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया था। मेरे ही ज़िले नॉर्थ ईस्ट ज़िले में हुआ था। कुछ लोगों ने कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठा के बहुत तरह के अफवाह फैलाए और उससे काफ़ी परेशानी का हमें सामना करना पड़ा था। तो हमें थोड़ा सा आभास था कि रूल्स इसके लागू होने वाले, तो हम लोगों ने इसमें काफ़ी पहले से थोड़ी सी तैयारी कर ली थी और दोनों ही कम्युनिटी के रिस्पेक्टेबल्स एंड लीडर्स को हमने बुलाया। हमारी अमन कमेटी और भाईचारा कमेटी नाम का प्लेटफॉर्म होता है, तो उसमें हम लोग आपस में बैठ के विचार विमर्श करते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यूपी में किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं, इस बारे में बता रहे हैं यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार। ये का कानून जल्द ही लागू होगा, इसके बारे में पूर्व से भी सूचना थी और हम लोगों ने इस संबंध में पूरी तैयारियां कर ली थी। हमारे पास जो पुलिस बल है, इसके अतिरिक्त भी केंद्रीय पुलिस बल भी हमें मिला है, उसको लेके हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। सीएए के जो रूल्स नोटिफाई किए गए हैं, उसके लिए मुझे आपको अवगत कराना है कि ये एक इनेबलिंग प्रोविज़न है। इसमें ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता दी जाने की बात है जो कि अन्य देशों से, कुछ पड़ोसी देशों से जो लोग यहाँ धार्मिक उत्पीड़न के कारण यहाँ आए हैं, इसमें किसी भी भारतीय नागरिक के नागरिकता जाने की बात नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको लेके कोई समस्या आने वाली है, लेकिन हमारे लोग लगातार सभी धर्म गुरुओं के साथ और जितने भी सोशल कम्युनिटी में इन्फ्लुएंसर हैं उनके साथ टच में हैं और सभी धार्मिक नेताओं के बयान भी आए हैं कि वो इन चीज़ों को पूरा पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो जो फीडबैक मिल रहा है पॉजिटिव है। अभी चीज़ें सभी जगह सामान्य हैं। एहतियात के तौर पे पुलिस सतर्कता बरत रही है। हमारे 179 कंपनी पीएसी तथा 100 कंपनी सीएपीएफ हमने डिप्लॉय कर रखी है। हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि हमारे फायर सर्विसेज की गाड़ियां हैं, हमारे बॉडी वॉर्न कैमरा हैं, हमारे राइट ड्रिल इक्विपमेंट्स हैं, ये सभी चीज़ों का व्यवस्थापन बहुत ही सुनियोजित ढंग से हमारी फील्ड की टीम ने किया है। प्रशासन और पुलिस की टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं और हमारी वार्ता सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चल रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि सबके सहयोग से ये इस समय इस बार किसी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। साथ ही साथ ऐसे लोगों पे भी हमारी कड़ी दृष्टि है जिनके द्वारा माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा सकती है, तो उस पर हमारी सतर्क दृष्टि है। हम उन पे आवश्यकता पड़ने पे कठोर कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ हम सोशल मीडिया की भी प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके लिए हमारे मुख्यालय और फील्ड में टीमें लगातार 24 घंटे कार्य कर रही हैं। हमारा जो कंट्रोल रूम है पुलिस मुख्यालय का, वो भी राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में लगातार चीज़ों पे सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं। विपक्षी दलों के तमाम विरोध और प्रदर्शन के बीच सीएए लागू होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीएए पर हमने जो कहा था वो कर दिखाया है। वोट बैंक की राजनीति के कारण अब तक कांग्रेस इसे टालती रही थी, लेकिन पीएम मोदी ने शरणार्थियों को सम्मान दिया है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।